नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। मित्रों, यह तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है, और वह कितने दिन तक अपने घर में रहती है? अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है, और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बता जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गरुड़ पुराण में बताया गया है तो यमराज के दूध उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है, और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उसे प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन होती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंद होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया उसके परिजन रोते देखते हैं तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती। गरुड़ पुराण की माने तो मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं, तो उसके बाद उसे आत्मा में इतना बाल नहीं राहत कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और फिर 11वें और जो पिंडदान मृत आखिरी में किया तो वो शरीर रूपी मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13 दिन की होती है और मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही वह यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पक्ष 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। मित्रों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष आत्मा के लिए भोजन समान होता है। मित्रों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी आत्मा के निमित्त पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं। इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। जिसके मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है, उसे 13 के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटे हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृत आत्मा के नियमित 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया। इन सबके अलावा गरुड़ पुराण में यह कि 13वीं के दिन मृतक के परिजनों द्वारा किया जाने वाला भोजन कर्ज लेकर किया जाइए तो अमृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है। मन ही मन सोचता है कि काश मैं अकेले ही कष्ट उठाता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया को कर्ज लेकर भोजन करने पर मजबूर करता है। ऐसे इंसान को यमराज कभी क्षमा नहीं और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की दिक्कत देते हैं और फिर उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया जीवित रहते पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिन के अंदर अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं पड़ता। वह जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है, उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह धर धर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक लोक भेज देते हैं, और सजा पूर्ण होने के बाद निम्न योनि में मृत्यु लोक भेज देते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटा के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आई है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें